दोस्तों आज मैं अवचेतन मन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के कुछ आजमाए हुए कारगर तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको इन पर भरोसा करना होगा, तभी आप इन्हें अपने ऊपर लागू कर पाएंगे। बिना भरोसे के दोस्तों ये बातें आपको बहुत फूहड़ और बहुत ज़्यादा अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक भी लग सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें बहुत वैज्ञानिक हैं और हज़ारों लोगों द्वारा आजमाई और परखी जा चुकी हैं। खुद मैंने अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए इनका सहारा लिया है। एक समय में चेन स्मोकर हुआ करता था मैं, और रोज़ ही शराब भी पिया करता था, ज़्यादा नहीं, बस 2 पैग, लेकिन पीता रोज़ था। यह मैं कर रहा हूँ 10 साल पहले की बात। अब मुझ पर सिगरेट और शराब दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है। जो मैं पाना चाहता हूँ वह चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे वो मेरे पास आता जाता है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, चाहे प्रोफेशनल सक्सेस हो, इनर हैप्पीनेस हो, इनर ब्लिस हो, एक्सटर्नल सक्सेस हो, एक्सटर्नल ग्रोथ हो, दोस्त हो, परिवार हो। जिंदगी हर पल प्यार और खुशी के रंग में डूबी रहती है। रात होती नहीं कि बेसब्री से सुबह का इंतजार करता हूँ मैं। आप भी चाहें तो इस दिलकश मनस्थिति को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको बस हर रात सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट, कितना? जी हाँ, केवल 5 से 10 मिनट कुछ एक्सरसाइजेस से अपने मन को सफलता और खुशहाली के लिए रीप्रोग्राम करना है। यह आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों ज़्यादातर लोग सुबह की दिनचर्या की शक्ति को जानते हैं, उसी की बातें भी करते हैं। वे नहीं जानते कि एक और चीज़ है जो उतनी ही शक्तिशाली है, और वह है एक रात की दिनचर्या। आपको इस रातचर्या को हर रात सोने से पहले अपनाना है। मैं आपको आज 5 आसान रणनीतियाँ बताने वाला हूँ। ये रणनीतियाँ सिद्ध कर चुकी हैं कि वे समय के साथ आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकती हैं, ताकि आप वही व्यक्ति बन सके जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपका माइंड फिट चैनल में दिल से स्वागत करता हूं, और आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपकी ग्रोथ के लिए वीडियोज़ लगातार अपलोड कर रहे हैं। चलिए अब हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की बात करते हैं। आपको किसी भी चीज़ को पाने में वास्तव में मदद करने के लिए, ताकि आप उसे सचमुच में पा सकें, यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बिना यह समझे बात दोस्तों बनेगी नहीं। तो दोस्तों जब आप सो जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो जाता है, इसे चेतन मन कहा जाता है। लेकिन जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी काम करता रहता है। वास्तव में वह तो 24 घंटे और 365 दिन बिना रुके काम करता रहता है। इसे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यह दिखाया है कि आपका अवचेतन मन आपके रोजमर्रा के 95 से 99% कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। आप जो भी निर्णय दिन भर लेते हैं वे आपके चेतन मन द्वारा नहीं, बल्कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग द्वारा लिए जाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, और इसे बदलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह आदतों से बना होता है। लेकिन इन 5 रहस्यों को जानकर और लागू करके और नियमित इनका अभ्यास करने से आप हर रात अपने अवचेतन मन को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, और सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वे 5 तरीके? जरा कान खोलिए और करीब आके बैठिए, पूरे ध्यान से सुनिए, और बेहतर है कि लिख ही लीजिए, लिखकर अपने तकिए के नीचे दबा दीजिए। ये मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, ये ही सच है। आपको ढकोसला लगेगा, लेकिन ऐसा करने से ही वह आपकी चेतना के रास्ते आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगा। ये हैं दोस्तों वे 5 काम जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। चलिए हम भी शुरू करते हैं। पहला काम,
अगले दिन की योजना बनाएं। क्या अगले दिन की योजना बनाएं? दोस्तों, सोने से पहले अपने अगले दिन की योजना बनाएं। तय करें कि आप अगला दिन कैसे बिताना चाहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। यानी कि आप कितने बजे उठेंगे, अगले दिन आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या रहने वाली हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक अच्छी सुबह की दिनचर्या चाहते हैं तो इसकी शुरुआत रात से होती है। टिम फेरिस कहते हैं, अगर आप अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो पहले सुबह को सफल बनाना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह को सफल बनाने के लिए रात को सफल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ मिनट लें और अपने दिन की योजना बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को तय करें जो आपको अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए करनी ही होगी। दूसरा काम, अपने लक्ष्यों को हर रात दोहराएं। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि अवचेतन मन दोहराने से, रिपीटिशन से सीखता है। अगर आप अपने मन को सफलता के लिए रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसे बार बार दोहराना होगा। जरा सोचिए कि आपने कार चलाना कैसे सीखा, या आपने बचपन में चलना कैसे सीखा। यह सब बार बार अभ्यास करके ही तो हुआ। कई दिनों तक कार चलाई आपने, तब जाकर इतनी हिम्मत हुई कि अकेले उसे मेन रोड पे ले जा सकें। बार बार गिर कर उठे, फिर गिरे, तब जाकर आपको खुद से चलना आया। ठीक ऐसा ही आपके लक्ष्यों और सपनों के साथ भी होता है। आप एक लक्ष्य तय करके उसे सिर्फ एक बार पढ़कर, एक बार दोहरा कर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सच में बदल जाएगा। दोस्तों, मैंने 5 साल पहले एक माइंड कोच बनने का लक्ष्य बनाया था अपने लिए। मैं इसे रोज दोहराता हूँ। क्या रोज दोहराता हूँ? और यही वजह है कि मैं इस दौरान मैंने अपने माइंड पर फुल कंट्रोल करना सीख लिया। मैंने नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में काम करते हुए ही योगा में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स पूरा किया, udemy.com से माइंड कोच का कोर्स किया। मैंने दो यूट्यूब चैनल शुरू किए। मैंने साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन दौड़ी। पिछले दिसंबर में मैंने राजस्थान में 100 किलोमीटर की हेल रेस पूरी की। मैंने हिंदी की बेस्ट सेलर की श्रेणी में आने वाली किताब खुद से जीत लिखी, जिसका 4था संस्करण जल्दी ही आने वाला है, जिसे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। इसी बीच मैंने 4 घंटे से कम समय में मुंबई की फुल मैराथन पूरी करने का अपना लक्ष्य भी हासिल किया। मैंने कॉरपोरेट्स और स्कूलों में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देने शुरू किए। यानी मैंने अपनी माइंड कोच बनने के लिए ज़रूरी सारे काम सफलतापूर्वक करने शुरू किए। क्योंकि मेरे अवचेतन मन तक यह संदेश गया, यह मैसेज गया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज मिला क्या, कि मैं एक माइंड कोच बनना चाहता हूँ। सीरियसली, उसे जो मैसेज मिलता है उसे वह जरूर पूरा करता है। वह अलादीन के जिन्न की तरह है दोस्तों। एक बार जो उससे कह दो वह उसे पूरा करता ही है। बुरी बात कहोगे, नुकसान करने वाली बात कहोगे तो उसे भी वह पूरा करता है। आपको अपने गोल को बस दोहराना है, रिपीट करना है। जैसे जाप करते हैं ना मंत्रों का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार दोहराना पड़ता है मंत्र को? लाखों बार। तब जाकर शिव आपकी बात को सुनते हैं और आपको वरदान देते हैं। ऐसे ही गोल को जब बार बार आप दोहराते हैं, उसे एक डायरी में लिखते हैं, अपने विजन बोर्ड पर उसको देखते हैं और कल्पना करते हैं उसके बारे में कि वे पूरे हो चुके हैं या वह पूरा हो चुका है। उन्हें जोर जोर से पढ़ते हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं अफर्मेशंस की तरह। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तक वे पहुंच जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत में बदलने में अपना काम चालू कर देता है। याद रखो कि सबकॉन्शियस का जो कनेक्शन है ना, वो सीधे किससे है? ब्रह्मांड से होता है, जिसके पास असीमित पावर है, असीमित विजडम है। आपके गोल को पूरा करना उसके लिए पलक झपकाने जैसा काम होता है। आपका एक गोल हो या कई सारे गोल्स हों, सब पूरे होंगे, बशर्ते कि आप उन्हें दोहराते रहें रोज। अगर आप इसे हर रात करेंगे, जब आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो आप अपने अवचेतन में वे विचार और गोल स्थापित कर देंगे जिनकी आपको ज़रूरत है।
क्योंकि जब आप सोएंगे आपका अवचेतन मन वास्तव में आपकी मदद करेगा। वह आपके लक्ष्यों तक पहुंचने, उन्हें पूरा करने में आने वाली समस्याओं का खुद ही समाधान खोजने लगेगा। चलिए अब हम तीसरे काम की बात करते हैं। राइट, तीसरा काम, रोज कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। यह कोई लंबा अभ्यास नहीं होना चाहिए। महान लेखक जैक केनफील्ड कृतज्ञता की शक्ति पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सोने से पहले बस किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को एक ईमेल भेजें या व्हाट्सएप मैसेज करें। किसी को प्यार भरा मैसेज भेजें ताकि एक प्यार भरे दिल के साथ आप नींद में जाएं। आप अपनी सेहत, रिश्तों या अवसरों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं दोस्तों, तो आप अपने मन को समृद्धि यानी अबंडेंस की ओर प्रोग्राम करते हैं, न कि स्कैर्सिटी, कमी की ओर। यह समझ लें कि अगर आप हर रात सोने से पहले कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करेंगे तो आप खुद को तेजी से सफल होने के लिए तैयार कर रहे होंगे। और इसमें एक बात याद रखें कि उन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है जो आपने अब तक पाई नहीं है, उनके लिए भी धन्यवाद देना है। जब आप उन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए जिनको आपने पाया नहीं होता, उनके लिए भी ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो जिन्हें तुमने अभी पाया नहीं है, तो उन चीज़ों को ब्रह्मांड जो है आपको जल्दी दिलाता है और इस तरह वो आपके धन्यवाद का कर्ज पूरा करता है, कर्ज चुका देता है। तो चलिए अब हम चौथे काम पर आते हैं। चौथा काम, अपने अवचेतन मन से जवाब मांगें। दोस्तों, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने कहा था, कभी भी बिना किसी प्रश्न को अपने अवचेतन मन में डाले सोने मत जाओ। इसका कारण यह है कि जब आप सो रहे होते हैं आपका अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। तो चिंता में सोने की बजाय इस बारे में सोचें कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आपको अधिक पैसे कैसे कमाने चाहिए? क्या आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए? किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना चाहिए? किस चीज़ के बिजनेस में आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? क्या आपको अपने जुनून से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? आपका अवचेतन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय सक्रिय रहता है, इसलिए सोने से पहले खुद से जोर से सवाल पूछें। उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्या तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसे दोहराते रहें। कुछ दिनों में आपको जवाब मिल जाएगा, जैसे मुझे जवाब मिला और मैंने माइंड कोचिंग का अपना रास्ता अपना लिया। चलिए अब अंतिम पांचवें काम पर आते हैं। पांचवा काम, सम्मोहन चिकित्सा। क्या? सम्मोहन चिकित्सा, हिप्नोथेरेपी का अभ्यास करें। अवचेतन मन प्रोग्राम पर चलता है दोस्तों। अगर आप इन प्रोग्राम्स को बदलना चाहते हैं तो आपको अवचेतन की भाषा में बात करनी होगी। इसका एक तरीका हिप्नोथेरेपी है। जब आप अपने मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को थीटा अवस्था में लाते हैं तो आप वास्तव में अपने अवचेतन के प्रोग्राम्स को बदल सकते हैं। इसके लिए आप किसी पेशेवर हिप्नोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध हिप्नोथेरेपी ऑडियो को सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार यह अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। क्या? कि आप हिप्नोथेरेपी के जरिए इस बात को सीख लें। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप सभी 5 को नहीं अपना सकते तो कम से कम 1 या 2 से शुरुआत तो करें। लेकिन अगर आप इन 5 को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह रोज़, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल मेहनत से हासिल होती है। अब इन तरीकों को अपनाना शुरू करें और मैं वादा करता हूँ आपकी ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ 5 काम। पहला काम, अगले दिन की योजनाएं पिछली रात को ही बना लें। दूसरा काम, अपने गोल्स को हर रात दोहराएं, रिपीट करते रहें। तीसरा काम, रोज कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। चौथा काम, अपने
अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड से जवाब मांगे, उससे सवाल पूछें। 5वां काम, सम्मोहन चिकित्सा हिप्नोथेरेपी का कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको काम का लगा और आप चाहते हैं कि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, इसका फ़ायदा पहुंचे, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। एक बात याद रखिएगा कि हर पल वर्तमान पल में बने रहते हुए जीना, अतीत में न रहना कभी भी, भविष्य में न भटकना, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान से प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। दोस्तों, जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।